अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास 2 लास्ट क्लास में हमने सबक तूफ़ान नूह आपको पढ़ाया था। आपके सिलेबस के मुताबिक इस सबक को आप अपनी किताब में खोलिए, किताब को सामने रखिए और इस सबक को खोलिए। तूफ़ान नूह ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 39, 40, 41 और 41 पर मौजूद है। 3 सफ़हात पर ये मुश्तमिल ये सबक है। इस सबक में मैंने आपको इसके सवाल जवाब करवाए थे। ओके क्लास 2 इस सबक के बारे में बताया कि हज़रत नूह जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने एक तवील उम्र पाई थी 950 साल की, और इसमें वो अल्लाह का पैगाम अपनी कौम को देते रहे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी और उनका मजाक उड़ाते, उनकी बातों पे यकीन नहीं करते और उनको बहुत उन्होंने सताया, उनको परेशान किया और लेकिन वो अल्लाह का पैगाम अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को देते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा, हज़रत नूह को, कि अब आपकी कौम जो है समझने वाली नहीं है, और उनको एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। और आपने जंगल में जाके अपने कुछ साथियों के साथ जो आप पे यकीन रखते थे उनके साथ जाकर कश्ती बनानी शुरू की। तो जब लोग वो देखते हैं उनकी कौम के, तो उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये पानी कहाँ से आएगा, कहाँ चलेगी, और उनको बहुत वो करते हैं, अपनी बातों से उनको बहुत सताते थे। फिर वो कश्ती तैयार हुई 2 साल के अरसे में, और उसकी लंबाई जो थी वो 300 गज थी, और उसमें उसके 3 हिस्से बनाए गए थे। एक हिस्से में इंसानों को रखा, फिर दूसरे हिस्से में जो है जानवरों के जोड़े रखे, जितने जानवर थे उनका एक एक जोड़ा रखा, और खाने पीने का सामान रखा। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा, हज़रत नूह से, कि कश्ती में सवार हो जाएं, तो आपने कहा कि अपने बेटे को बुलाने का एक दफ़ा फिर जो है वो अपना इरादा ज़ाहिर किया, और आप अपने बेटे को कहा कि तुम मेरे साथ कश्ती में आ जाओ, लेकिन उनके बेटे ने भी आने से मना कर दिया। और फिर हज़रत नूह जो है कश्ती में सवार हुए, तो फिर काले बादलों से पूरा आसमान ढक गया, और इतनी तेज़ बारिश हुई कि आसमान से भी पानी बरस रहा था और ज़मीन से भी पानी उबल रहा था, और पानी ने जो है वो बढ़ना शुरू किया, और यहाँ तक कि दरख्त और मकान सब इसमें डूब गए। और जो था वहाँ पे जो पहाड़ था वो पहाड़ तक उसमें डूब गया पानी में। और हज़रत नूह का बेटा जो था, उसने कहा था कि मैं पहाड़ पर चढ़ के अपनी जान बचा लूँगा, तो वो भी इस तूफ़ान में जो है ख़त्म हुआ। और फिर हज़रत नूह की कश्ती जो है 40 दिन और 40 रातें चलती रही, और जब सब कुछ जो है दुनिया का फ़ना हो गया, तो फिर अल्लाह के हुक्म से तूफ़ान थमा और पानी उतरना शुरू हुआ। और जब पानी ज़मीन से लग गया, तो आपकी कश्ती एक पहाड़ जिसका नाम कोहे जूदी था उसके ऊपर आकर रुकी, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी और जानवर सब वहाँ उतर गए। और अल्लाह ताला का हज़रत नूह ने और उनके साथियों ने शुक्र अदा किया, और फिर शुक्र का रोज़ा भी रखा, और उतरकर जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ सुनतों में चले गए, और इस तरह नए सिरे से दुनिया आबाद हुई। ये सब काम आपको ये सब समझाया था। फिर इसके सवाल जवाब आपको करवाए थे, 5 सवाल थे, ये करवाए थे, फिर खाली जगह करवाई। और आज जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसकी एक सरगर्मी करवा रही हूँ। आप जो है कॉपी के ऊपर आज की डेट डालिए और सरगर्मी की हेडिंग डालें, और सवाल लिखेंगे, जुमलों को इसके दुरुस्त हिस्से से मिलाइए। सही है, जैसे बोर्ड पर ये काम हुआ है, जुमलों को इसके दुरुस्त हिस्से से मिलाइए। आपने हिस्सा अलिफ के जुमले पढ़ने हैं और फिर हिस्सा बे के जुमले पढ़ने हैं, और इसमें जो आपको जिस जुमले का हिस्सा लग रहा है उससे आपको मिलाना है। सही है। अब जो है पहला जुमला है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्सा बे में आपका मजाक उड़ाते थे, कोहे जूदी की चोटी पर आकर रुक गई, अल्लाह के पैगंबर थे, 3 हिस्से थे कि वो बड़ी कश्ती तैयार करें। तो हमारा पहला
जुमला जो है वो किससे मिल रहा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे। तो हम जो है इस जुमले को अल्लाह के पैगंबर से मिलाएंगे। सही है। पहला जुमला है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इधर से हम लाइन खींचेंगे और अल्लाह के पैगंबर थे, इससे हम इसको मिला देंगे। सही है। इस तरीके से ये हमने इसको लाइन को मिला दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। अब दूसरा जुमला है, आपकी कौम के लोग आपका मजाक उड़ाते थे या कोहे जूदी की चोटी पर आकर रुक गई। आप अलैहिस्सलाम की कौम के लोग आपका मजाक उड़ाते थे। तो आप दूसरे जुमले को इससे मिला देंगे। सही है। फिर तीसरा जुमला है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया। अब ये तीन जुमले हैं। कोहे जोदी की चोटी पर आकर रुक गई, तीन हिस्से थे कि वो बड़ी कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो बड़ी कश्ती तैयार करें। तो हम नंबर 3 वाले को इससे मिला देंगे। सही है। फिर नंबर 4 जुमला है, हज़रत नूह की कश्ती के डैश, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के डैश हिस्से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के 3 हिस्से थे। सही है। इस जुमले को आपने इससे मिला दिया। फिर जुमला नंबर 5 है, आपकी कश्ती एक पहाड़ कोहे जोदी की चोटी पर आकर रुक गई। इसको आप इससे मिलाएंगे आखिरी। सही है। इस तरीके से आप ये सरगर्मी करेंगे और जो है यहाँ पर आप सबक की जगह पर आप क्या करेंगे? सरगर्मी की हेडिंग डालेंगे। सही है। इस तरीके से आप ये काम जो है अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे। ठीक है बेटा, सबकी समझ में जो है ये सरगर्मी आज आ गई होगी। इसको आप अपनी कॉपी पर इस तरीके से उतारेंगे। सही है। और फिर जो है आज हमारा सबक तूफ़ान नूह का चैप्टर का पूरा काम आज मुकम्मल हो गया है। और अब आपको पता है कि आपके स्कूल खुलेंगे 1 फ़रवरी से, तो फिर आपके मिड टर्म पेपर होंगे। तो मिड टर्म पेपर का सिलेबस आपको मिलेगा और हमें मिड टर्म पेपर की तैयारी भी करनी है। तो मैं आपको जो है मिड टर्म पेपर में जो सबक आपको दिए जाएंगे उनमें उनके टेस्ट की हम तैयारी अब शुरू करते हैं। और सही है। हम जो हैं सबक नबियों की दुनिया में आमद, सबक नबियों की दुनिया में आमद जो है इसके सवाल 1, 2 और 3 को जो है वो मैं आपको याद करवा रही हूँ। सही है। पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? अंबिया किसकी जमा है? नबी की। नबी एक होता है और जब 1,24,000 नबी दुनिया में आए तो उनको क्या कहा जाता है? अंबिया कहा जाता है। सही है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। सही है। पहला सवाल क्या है? अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया क्यों भेजे? अल्लाह ताला ने अंबिया इसलिए भेजे कि इंसानों को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। फिर दूसरा सवाल है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रहमत बनाकर भेजा? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। यानी अल्लाह ताला ने जितने आलम बनाए हैं हर तरह की मखलूक के अलग दुनिया हैं। जैसे इंसानों की दुनिया जो है, इंसान जो हैं वो ज़मीन की दुनिया में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। फरिश्ते जो हैं आसमान की दुनिया में रहते हैं।
आबी मखलूक जो है वो पानी की दुनिया में रहती है। सही है। जानवर वगैरह जो हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, वो ज़मीन के अंदर की दुनिया में रहते हैं। सही है। जिन जो हैं वो उनकी दुनिया अलग है। इस तरह के जितने भी आलम हैं, फरिश्तों के, इंसानों के, जिन्नों के, जानवरों के, उन सब के लिए, हर चीज़ के लिए, हर जानदार के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। दुनिया में कुल कितने अंबिया भेजे गए? दुनिया में 1,24,000 अंबिया भेजे गए। सही है। ये तीनों सवाल जो हैं वो आपने याद करने हैं, और कल फ्राइडे है, वो मैं आपका इसका टेस्ट लूँगी। सही है। अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। हम बोर्ड पर चलते हैं और आज की डायरी लिखते हैं। ओके क्लास 2, देखिए मैंने आपकी डायरी लिख दी है। सबक नबियों की दुनिया में आमद के सवाल जवाब 1, 2, 3 याद करना है। कल टेस्ट होगा, यानी कल फ्राइडे वाले रोज़ इस सबक नबियों की दुनिया में आमद के सवाल जवाब का टेस्ट होगा। सही है। ये डायरी जो है आपको लेक्चर के साथ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग जो हैं इस सबक नबियों की दुनिया में आमद के सवाल जवाब 1, 2, 3 याद कर दिएगा। सही है। अब आपका लेक्चर नंबर 12 इस्लामियत का यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।